नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है मॉन्स्टर इन डेथ गेम। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जहां हम दुनिया को फ्यूचर में देखते हैं और यहाँ की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। इसी में हम एक चिंग नाम का आदमी देखते हैं और इस समय चिंग को कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं और उसे फॉलो करने का कारण ये है कि चिंग एक एक्स आर्मी सोल्जर है। लेकिन इसके बाद चिंग के पास उसकी बेटी के डॉक्टर का फोन आता है और वो फोन पर चिंग को बताता है कि अगर उसकी बेटी का ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चिंग के पास उसके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। तो चिंग पैसों का जुगाड़ करने के लिए एक लोन देने वाली कंपनी के पास जाता है और ये कंपनी लोगों को बिना इंटरेस्ट के लोन देती है। और वो कंपनी चिंग को लोन देने से पहले उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाती है जिसमें लिखा होता है कि अगर उसको लोन चुकाने से पहले कुछ हुआ तो ये कंपनी उसके शरीर के पार्ट्स को बेच सकती है। इसके बाद चिंग उसे साइन कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन कंपनी से बाहर आते ही एक मच्छर जैसा दिखने वाला रोबोट चिंग की गर्दन पर काट लेता है और वो किसी तरह का केमिकल उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद दोबारा से कुछ नकाबपोश लोग चिंग पर अटैक कर देते हैं, पर चिंग अपनी फाइटिंग स्किल से उन सभी से काफी अच्छी तरह से फाइट करता है। लेकिन वो इसी बीच में उस रोबोट के काटने के कारण बेहोश हो जाता है और उसी की बेहोशी के बीच में हम देखते हैं कि चिंग को एक इंजेक्शन लगाया जाता है और किसी तरह का केमिकल उसकी बॉडी में डाल दिया जाता है। इसके बाद जब चिंग होश में आता है तो वो खुद को एक बर्फीली जगह पर पाता है। पर इस टाइम यहाँ पर चिंग अकेला नहीं लाया गया है, इसके साथ काफी सारे लोग लाए गए हैं और इनमें से किसी को भी कुछ भी याद नहीं है कि यहाँ पर ये लोग कैसे आ गए। इसके बाद उन सभी लोगों को वहाँ पर काफी सारे हथियार दिखते हैं। तो वो लोग अपने आसपास खतरा महसूस करके खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक हथियार ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच इनके हाथ में बंधे एक ब्रेसलेट में 12 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ये देखकर वो लोग कुछ घबराते हैं। लेकिन इसी बीच अचानक से इनमें से एक आदमी पर एक चाकू से हमला हो जाता है और वो मारा जाता है। और पीछे देखने पर इनको पता चलता है कि वो ही नकाबपोश लोगों की टीम इन सबको मारना चाहती है। तो वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और साथ में वो नकाबपोश लोग भी उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागते हैं। और इनके हाथ में जो भी इंसान आता जाता है ये लोग उसे जान से मारते रहते हैं। तो ये देखकर चिंग उन नकाबपोश लोगों को अपनी फाइटिंग स्किल से मारना शुरू कर देता है और उसे देखकर एक ऐना नाम की लड़की भी उन लोगों से सबको बचाने के लिए उन्हें मारना शुरू कर देती है। और इसी बीच इन लोगों की बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे इन लोगों की दिमाग और शरीर की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद ये दोनों काफी सारे नकाबपोश लोगों को मार डालते हैं और ये लोग दोबारा से अपनी जान बचाकर भागते हैं। लेकिन इस बार वो बचे नकाबपोश लोग और वो सभी किसी का ऑर्डर मिलने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये सभी लोग इन सबको क्यों मारना चाहते हैं। तो वो लोग दोबारा से मिलकर वहाँ से बचकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनका पीछा कोई चीज कर रही है। लेकिन इसी के तुरंत बाद इनकी वॉच का काउंटडाउन दोबारा से शुरू हो जाता है। तो ये लोग दोबारा से चौकन्ने होकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पर कोई चीज आकर इनमें से ही एक आदमी को उठाकर ले जाती है और इसी के तुरंत बाद वो चीज इनके सामने आ जाती है और ये एक काफी खतरनाक दानव होता है। तो ये लोग अपनी जान बचाकर उससे दूर भागते हैं। पर इस दानव की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो इन्हीं लोगों में से एक आदमी को पकड़कर वहीं पर जान से मार देता है। और इसके बाद वो दानव चिंग और ऐना के सामने आ जाता है। तो वो दोनों उससे लड़ने के लिए एकदम चुपचाप होकर फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो दानव इन दोनों को देख नहीं पाता है और वो वहाँ से दूसरी ओर चला जाता है। तो चिंग और ऐना को पता चलता है इस दानव की आंखें नहीं है, ये केवल आवाज से ही इन लोगों को ढूंढ कर मार रहा है। दूसरी ओर इन्हीं में मौजूद एक लड़का जिसका नाम वैन होता है वो जमीन पर गिर जाता है और गिरने की आवाज सुनकर वो दानव वैन की ओर भागता है। तो ये देखकर चिंग वैन को बचाने के लिए अपने मुंह से काफी तेज आवाज निकालता है जिस कारण से दानव वैन को छोड़कर चिंग की ओर वापस भागना शुरू कर देता है। लेकिन चिंग थोड़ा सा भागने के बाद एक पेड़ से सहारा लेकर चुपचाप खड़ा हो जाता है जिस कारण से वो दानव चिंग को ढूंढ नहीं पाता है। और दूसरी तरफ एक और आदमी डर के कारण काफी तेज तेज सांस लेता है जिस कारण से वो दानव उसकी आवाज सुनकर उसी के पास आ जाता है और वो उस आदमी को बहुत बेरहमी से मारता है। और इसी बीच चिंग जिंदा सभी लोगों को बता देता है कि इससे बचने के लिए सबको चुपचाप रहना है और वो लोग शांति बनाते हुए वहाँ से दूर जाना शुरू कर देते हैं। और थोड़ा ही चलने के बाद इन लोगों को एक बंद पड़ा खंडर मिल जाता है। तो ये लोग जल्दी से उस खंडर के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन वो दानव फिर से इनके पीछे आना शुरू हो जाता है और वो इनके पास तक पहुंच जाता है। लेकिन ये खंडर एक पाइप से कवर होता है जिस कारण से वो दानव इनके पास तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये मौका देखकर ऐना उस पर एक तीर चलाती है। लेकिन वो तीर लगने से वो दानव और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो पाइपों पर चढ़ना शुरू कर देता है। और ये देखकर ये लोग जल्दी से अंदर भाग जाते हैं। और अब ये लोग थोड़ा रिलैक्स करते हैं जहाँ पर ये लोग दोबारा से ये सब जो इनके साथ हो रहा है इसी की बातें करते हैं। जिसके बाद चिंग उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि ये दानव किसी लैब में बनाया गया है। इसी के बाद सबको एक एक करके याद आता है कि जिस तरह से यहाँ पर चिंग को लाया गया है उसी तरह से सबको बेहोश कर यहाँ लाया गया है और सभी लोग उस लोन कंपनी तक गए थे। इसके बाद ऐना को याद आता है कि जो नकाबपोश लोग उन लोगों ने मारे थे उनमें से एक की गर्दन पर एक अजीब सा टैटू था। तो वो जल्दी से उस टैटू को दीवार पर बना देती है और उस टैटू को देखकर इन सबको समझ में आता है कि ये टैटू एक इन्फिनिस नाम की कंपनी का है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते
देखते हैं कि इन सभी लोगों की बॉडी एक लैब के अंदर बेहोश कर रखी गई है, जिसका मतलब इस समय ये लोग रियलिटी में उस जगह पर नहीं है। इन लोगों को इन मशीनों के द्वारा वहाँ पर एक नकली दुनिया में फंसाया गया है। और फिर इस कंपनी की सीईओ गिया आती है और वहाँ सभी मौजूद साइंटिस्ट गिया को इन लोगों की बॉडी की हेल्थ सिचुएशन बताते हैं और इन सभी में जो इंजेक्शन लगाया गया था उस इंजेक्शन की पावर चेक करने के लिए इन लोगों को यहाँ बंदी बनाया गया है। और वो इंजेक्शन सबसे अच्छी तरह से चिंग के ऊपर ही काम कर रहा है, जिससे उसके दिमाग की और शरीर की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ये सुनकर गिया काफी ज्यादा खुश होती है। और हम दोबारा से इन लोगों को देखते हैं जहाँ ये लोग दोबारा से मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। और अब रेस्ट करते टाइम ये लोग एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि वैन एक गेम डिजाइनर है और दूसरी ये लड़की एक वेब डिजाइनर है। इसके बाद ये लोग दोबारा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। इसके बाद गया अपने साइंटिस्टों को ऑर्डर देती है कि वो अब दूसरा टेस्ट शुरू करें, जिसके बाद यहाँ इनका दोबारा से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और इस बार इनके पास केवल 6 घंटे हैं। और उसी टाइम जिस बिल्डिंग में वो खड़े होते हैं वहाँ पर भूकंप आ जाता है और वो बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। पर जहाँ ये लोग खड़े होते हैं उस जगह को छोड़कर इनके चारों तरफ की जमीन टूटकर नीचे गिर जाती है, जिस कारण से ये सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर खुद को खड़ा पाते हैं। जिसके बाद वो प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह से एक और झुक जाता है, जिसमें उनमें मौजूद एक आदमी उस प्लेटफॉर्म से नीचे गिरकर मारा जाता है। लेकिन वो प्लेटफॉर्म दोबारा से दूसरी ओर झुक जाता है, जिसके बाद वो वेब डिजाइनर लड़की भी वहाँ से गिरकर मारी जाती है। और अब केवल ये 3 लोग ही बचे हैं। तो चिंग की दिमाग की शक्ति बढ़ने के कारण वो नोटिस कर लेता है कि ये प्लेटफॉर्म हर 5 सेकंड में एक अलग कोने में झुक जाता है। तो चिंग वैन से पूछता है कि अगर वो लोग यहाँ से बचकर दूसरी तरफ कूदे तो ये करने के लिए कौन सा साइड सबसे सही रहेगा। क्योंकि वैन एक गेम डिजाइनर है तो वो अपने मन के अंदर ही कैलकुलेट करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि किसी भी तरह से इससे बचकर कूदा नहीं जा सकता है। पर दूसरा कोई और चारा ना देखकर चिंग हिम्मत कर एक साइड से दूसरी तरफ कूद जाता है और वो अपनी पावरों की वजह से वहाँ सेफली पहुंच जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पड़ी एक तार प्लेटफॉर्म पर फेंकता है, जिसे पकड़कर एना भी वहाँ पर आ जाती है। और अब वो वैन को बचाने के लिए वही तार उसके पास फेंकते हैं, लेकिन वैन तार पकड़कर वहाँ पर आने से डरता है। तो चिंग वैन को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और वो उसे उसकी जान बचाने के लिए जल्दी से तार पकड़कर उनकी ओर आने के लिए बोलता है। तो वैन भी हिम्मत कर तार पकड़ता है और उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है। पर वो एकदम कोने तक पहुंचकर वहाँ से नीचे गिरने ही वाला होता है कि चिंग अपने हाथों से वैन को पकड़ लेता है और चिंग को एना पकड़कर सपोर्ट देती है। पर एना इन दोनों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी, जिसे देखकर वैन उन दोनों को उसे नीचे छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन चिंग ये नहीं करना चाहता है। पर ग्रिप लूज होने के कारण वैन भी नीचे गिर जाता है। तो वो दोनों भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। और यहाँ असली दुनिया में पुलिस को शक होता है कि इस समय शहर के जो भी लोग गायब हो रहे हैं वो ना हो उनके पीछे उस लोन कंपनी और इन्फिनी कंपनी का ही हाथ है। और लोगों का गायब होना गिया के सीईओ बनने के बाद से हो रहा है। और यहाँ लैब में साइंटिस्ट गिया को बताते हैं कि अब चिंग और एना की बॉडी अपनी पूरी क्षमता पर है और अब इन लोगों को इस टेस्ट को यहीं रोक देना चाहिए, वरना इन लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन गिया उन सबकी बातों को इग्नोर करते हुए उन्हें नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करने के लिए बोल देती है और साथ में वो अपने 2 लोगों को भी चिंग और एवा के पास जाने का ऑर्डर दे देती है। और यहाँ एवा के पैर पर चोट लग जाती है तो चिंग उसकी पट्टी करता है। इसके साथ ही चिंग एवा को अपनी स्टोरी बताता है, जिसमें वो बोलता है कि उसकी एक बेटी है और उसे एक जानलेवा बीमारी है और वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है। और इसके बाद ये लोग फिर से यहाँ से बचकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन एकदम से फिर से इनका काउंटडाउन शुरू हो जाता है और अब इनकी घड़ी में केवल 2 घंटे का काउंटडाउन होता है। और दोबारा से इनके पीछे वही नकाबपोश लोग आ जाते हैं। तो ये लोग दोबारा से अपनी जान बचाने के लिए वहीं पास में मौजूद एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं, लेकिन वो लोग भी इनके पीछे वहाँ आ जाते हैं। और अब दूसरा और कोई चारा ना देखकर उन सभी नकाबपोश लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें चिंग एक नकाबपोश आदमी को बंदी बना लेता है और वो उन लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि तुम सब कौन हो। पर तभी वहाँ पर वो दोनों भी आ जाते हैं जिन दोनों लोगों को गेया ने यहाँ पर भेजा है। और वो यहाँ आते ही चिंग और एवा को इस लेवल तक पहुँचने के लिए बधाई देते हैं, लेकिन इन दोनों इनकी बातों का कोई भी मतलब समझ में नहीं आता है। तो वो लड़की इन दोनों को बोलती है कि अगर तुम दोनों को सच्चाई जाननी है तो उसके लिए तुम दोनों को हम सबको मारना होगा। तो ये सुनकर चिंग उस नकाबपोश आदमी को जान से मार देता है, लेकिन चिंग देखता है कि वो आदमी जमीन पर गिरते ही वहाँ से गायब हो गया। तो ये देखकर वो दोनों कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अब ये दोनों मिलकर इन सब पर अटैक कर देते हैं और चिंग उन सभी नकाबपोश लोगों को मारना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ एवा उस लड़की से फाइट करती है और एक एक करके चिंग उन सभी नकाबपोश लोगों को मार डालता है। जिसके बाद चिंग की फाइट उस आदमी से होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसी बीच चिंग और एवा दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाता है। और बाहर असली दुनिया में साइंटिस्ट गिया को बोलते हैं कि अब उन लोगों को ये टेस्ट रोक देना चाहिए कि इन दोनों की हालत खराब होना शुरू हो गई है। लेकिन गिया उस टेस्ट को चालू रखने के लिए बोलती है और यहाँ कुछ ही टाइम में वो काउंटडाउन खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों लोग वहाँ से अपने आप ही गायब हो जाते हैं। और ये देखकर गिया काफी ज्यादा खुश होती है। इस काउंटडाउन के पूरे होने के बाद उसका ये टेस्ट पास हो गया है और अब वो खुद चिंग और एवा से मिलने जाती है और वो उन दोनों को भी बताती है कि उनका टेस्ट पास हो गया है। तो ये सुनकर अब इन दोनों को पता चलता है कि ये केवल एक टेस्ट है और ये एक असली दुनिया नहीं है। लेकिन इस टेस्ट को पास करने के लिए इस कंपनी ने काफी सारे लोगों को जान से मारा है। तो
गुस्से में एवा अपनी तलवार से गिया पर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर गिया कैमरों की मदद से 3D शेप में आई है तो उसे कुछ नहीं होता है। और इसी के बाद एवा की दोबारा से हालत खराब हो जाती है। तो गिया चिंग को बोलती है कि अगर वो अपने हाथों से ही एना को जान से मार दे तो वो उसे दोबारा से उसकी बेटी से मिलवा देगी और साथ में वो उसकी बेटी का इलाज भी करवा देगी। लेकिन चिंग ये करने से मना कर, तो एवा भी चिंग को बोलती है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे जान से मार दे। और इसके बाद दोबारा से चिंग की घड़ी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिसमें इस बार 1 मिनट का टाइम है। और इस बार उसे जो टास्क दिया गया है वो यही है कि उसे एवा को मारना है। लेकिन तभी चिंग के दिमाग में एक बात आती है कि ये तो एक नकली दुनिया है और यहाँ पर किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो एना को लेकर उसी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद असली दुनिया में चिंग और एवा की आंखें खुल जाती हैं और वो दोनों जल्दी से खुद को उस मशीन से छुड़ा लेते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीछे से गिया और उसकी टीम भी उन लोगों के पीछे भागती है और वो लोग इन दोनों को पकड़ भी लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। गिया के कुछ लोग पुलिस पर गोली चला देते हैं, जिसके जवाब में पुलिस भी उन लोगों पर गोली चलाकर उन्हें जान से मार देती है। और इसके बाद पुलिस वहां मौजूद सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है। और इसके बाद हमें एक न्यूज में बताया जाता है कि इन्फिनिक्स कंपनी की CEO गिया इंसानों के ऊपर इल्लीगल टेस्ट कर रही थी, जिस कारण से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है और कोर्ट ने उसे सजा दे दी है। और अब उसकी कंपनी पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और इसके बाद हम लोग 6 महीने आगे पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि अब चिंग की बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए इसी तरह की मूवियां लाता रहता हूं और आपको 1-2 घंटे की मूवी 10 मिनट में एक्सप्लेन करके बता देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ये मूवी देखनी है नहीं। धन्यवाद।